हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमावत। जेनेटिक्स अपन देख रहे थे। पांचवा जो चैप्टर है अपना आनुवांशिकी एवं विविधता के जो सिद्धांत थे, 2-3 लेसन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं और आज की वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करेंगे मेंडल की जो तकनीक है उसे। ठीक है, उसके बाद में अपन प्रयोग देखेंगे किस प्रकार से मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो तकनीक ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, और ये जो तकनीक है ये अपन सेकंड चैप्टर में भी पढ़ते हैं और उसे मैं वापस बताऊंगा वहाँ पर। जब परागण की अपन बात करते हैं तब भी इस तकनीक को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तकनीक जो है वो अपने पास है कृत्रिम संकरण की। कृत्रिम संकरण, क्योंकि जो मटर का पादप था उसे अपन अपने हिसाब से संकरण करवा सकते थे, परागण उसमें करवा सकते थे। ठीक है, तो इसे अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। दोनों टर्म आपको ध्यान में रखनी, हिंदी और इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृत्रिम संकरण, संकरण का मतलब होता है नर और जो मादा स्ट्रक्चर होती है। नॉर्मल क्या होता है कि नर जो होता है और जो मादा स्ट्रक्चर होती है एक दूसरे के, नर वाला जो है मादा तक ट्रांसफर हो जाता है और उसके बीच में उसके बाद में 2n बन जाता है। तो वो पूरी प्रोसेस आती है, उसे अपन बोलते हैं परागण। ठीक है, तो ये नेचुरल अगर प्राकृतिक रूप से हो रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पर एजेंट भी हो सकते हैं, कारक भी हो सकता है, जैसे कोई मक्खी हुई, मधुमक्खी हुई, या कोई दूसरा इंसेक्ट हुआ, या कोई भी जीव हुआ, उससे हो सकता है पूरी प्रोसेस जो है ट्रांसफर हो सकता है, मतलब परागकण जो है। ठीक है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल अपन कृत्रिम रूप से अगर उसे करवाएं, जैसा अपन चाहे वैसा अगर करवाएं, तो वो होता है कृत्रिम संकरण। तो कृत्रिम संकरण जो है मानव द्वारा करवाया जाता है, दो अलग अलग जो पादप है उसके बीच में। ठीक है, ऐसा अपन करवा क्यों रहे कि जैसे सपोज कर लो प्लांट ए है ये, और ये मेरे पास है कोई प्लांट बी। नोट करते चलेंगे इसी प्रकार से। इसमें जो लक्षण है वो सुपीरियर है और इसमें भी जो लक्षण है वो क्या है, सुपीरियर है, मतलब उच्च गुणवत्ता है इनकी। प्लांट है, सपोज कर लो कि इनकी जो है इसमें जो है शुगर जो है, शर्करा जो है वो ज़्यादा होती है। शर्करा किसी भी फ्रूट जो है, फल जो है उसमें शर्करा ज़्यादा होती है। और इसमें सपोज कर लो कि इसमें जो फ्रूट का साइज होता है, आकार होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर आकार इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं इन दोनों प्लांट को क्रॉस करवा दूं इन दोनों के बीच में, तो मुझे जो तीसरे प्रकार का पादप मिलेगा, प्लांट सी प्रकार का होगा, उसके अंदर क्या होगी, जो फ्रूट मिलेगा उसका आकार भी ज़्यादा होगा, और आकार के साथ साथ में वहाँ पर क्या होगा, शर्करा जो उसके अंदर मिल रही है वो भी यहाँ से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आर्टिफिशियल अपन करवा रहे हैं, मनुष्य से करवा रहे हैं, जिससे वांछित जो उत्पाद अपने को मिल सके, जो सुपीरियर है, अच्छा जो है उत्पाद वो अपने को यहाँ से मिल सके। तो वो जो विधि आती है वो किसके अंदर आती है, कृत्रिम संग्रहण के अंदर। ठीक है, अगर नेचुरली हो रही है, प्राकृतिक रूप से हो रही है, तो अपने को नहीं पता है कि किसमें गुणवत्ता उसकी अच्छी है और किसमें नहीं है। तो मेंडल ने भी कुछ इसी प्रकार से किया था। इसमें मेंडल ने 2 टेक्निक यूज में ली थी। ठीक है, 2 टेक्निक इसने यूज में ली थी। एक जो सबसे प्रथम आता है वो आता है विपुंसन, और दूसरी जो टेक्निक आती है वो है थैलीकरण। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, अगर याद रख सको तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। विपुंसन को अपन बोलते हैं इमैस्कुलेशन, और थैलीकरण को, थैली का मतलब बेग, तो इसे अपन बोलते हैं बेगिंग। अब होता क्या है, अब जो प्लांट होती है उसके अंदर आपको पता है कि जो है स्ट्रक्चर 2 प्रकार से होता है, एक तो पुमंग होता है और दूसरा होता है जायांग। पुमंग जो होता है वो नर स्ट्रक्चर होता है मतलब, और जायांग जो होती है वो मादा स्ट्रक्चर जो होती है पुष्प के अंदर वो होता है। ठीक है, तो विपुंसन का सिंपल सा मीनिंग है, विपुंसन का सिंपल सा मीनिंग है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो नर स्ट्रक्चर है, उमंग जो है, उसे वहां से हटा देते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा अपन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की बात भी आप लोग समझेंगे। उसके बाद में डायग्राम अपन देखेंगे कि जो मटर का पादप होता है, मटर का जो पादप होता है वो होता है द्विलिंगी। मतलब क्या है इसका, कि मटर का जो फ्लावर होगा, जो पुष्प होगा, उसके अंदर नर स्ट्रक्चर तो होगी, लेकिन साथ साथ में मादा स्ट्रक्चर भी होगी। तो ये अपने पास हो जाएगा पुंकेसर,
और ये अपने पास हो जाएगा वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल पुंकेसर होता है नर और वर्तिका अपने पास होती है मादा फीमेल, तो ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर मिलती है उसे अपन बोलते हैं द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब दोनों लिंग एक ही फ्लावर के अंदर है, तो ये जो नर है वो इस फीमेल के साथ में यहाँ पर क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब इसके जो परागकण है वो यहाँ पर रिलीज कर सकता है। तो मुझे दूसरा जो वांछित है, मतलब मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो वांछित है उच्च उत्पाद वाले जो है या अच्छे जो प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ से ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगर इन दोनों स्ट्रक्चर में से नर और मादा की जो संरचना अपने को बताई जा रही है, इसमें से अगर इस नर वाले को मैं यहाँ से हटा दूँ, इस नर वाले को यहाँ से मैं काट करके हटा देता हूँ, इस टाइप से इसे मैं यहाँ से काट देता हूँ और इसे मैं हटा देता हूँ, तो पुंकेसर को मैंने हटा दिया। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं विपुंसन। वी का मतलब हटाना, रिमूव करना, पुंसन का मतलब पुंकेसर, नर स्ट्रक्चर को हटाना। तो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं ऊपर, जो यहाँ पर लिखी है, जो ऊपर अपन ने 2 प्रकार लिखे थे इस तकनीक में, तो वो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेमन को या जो पुमंग जो है स्टेमन को हटाने की विधि या जो प्रोसेस है उसे अपन बोलते हैं विपुंसन, इमैस्कुलेशन। ठीक है, और इमैस्कुलेशन हो जाएगा यहाँ से, अब हटा देंगे तो इसके अंदर स्व परागण नहीं हो सकता। स्व का मतलब खुद से परागण नहीं हो सकता। सो अब क्या होगा, स्व परागण नहीं होगा, परागण नहीं होगा। 1 बाय 1 नोट करते चलेंगे आप लोग, इजी है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। थैलीकरण की अपन बात करते हैं। थैलीकरण का मतलब थैले के अंदर उसको लगाना। जैसे इसको आप देख लो एक बार, डायग्राम जो एनसीईआरटी का उसे मैंने यहाँ पर लिया है। ये दल है, ये वर्तिकाग्र है जो मादा स्ट्रक्चर होती है, ये परागकोश और ये पुंकेसर, ये है नर, और ये जो वर्तिकाग्र है, ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी वर्तिकाग्र, ये है मादा। तो नर को अगर अपन हटा देते हैं, ये ठीक है, परागकोश के अंदर होता है नर स्ट्रक्चर, तो इसे कैंची की हेल्प से मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। अब मैं इसे हटा दूंगा तो क्या होगा, हटा दूंगा तो स्व परागण नहीं होगा। ठीक है, ये जो चिन्ह बताए जा रहे हैं ये नर का साइन है, और ये जो ऐसा होता है वो मादा का साइन है। इसे आगे और अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है विपुंसन में। दूसरा है बेगिंग या थैलीकरण जिसे अपन बोलते हैं। तो जो विपुंसित जो पुष्प थे, जैसे ये अपने पास पुष्प था, इसमें से मैंने क्या कर दिया है, पुंकेसर को हटा दिया। अभी मेरे पास ये स्ट्रक्चर बची हुई है कुछ इस टाइप से, फीमेल वाला तो बचा है मेरे पास वर्तिकाग्र वाला, ये वर्तिकाग्र है। तो यहाँ पर अनवांछित जो दूसरे परागकण हैं वो यहाँ पर ना आए, क्योंकि एनवायरनमेंट में फिर अगर ये रहेगा तो किसी ना किसी जो पक्षी है या जो कीट है वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा इस पुष्प पर, तो बैठ जाएगा। तो वांछित अनवांछित जो परागकण को आने से रोकने के लिए अपन इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, एक पॉलीथीन से या थैली से इसे कवर कर लेंगे, और इसे ही अपन बोलते हैं थैलीकरण, जिससे अनवांछित जो परागकण है वो यहाँ पर ना आए, और जो यूजफुल है वो अपन अपनी इच्छा से यहाँ पर डाल दें। तो यहाँ जो है थैलीकरण के अंदर या तो अपन बटर पेपर यूज में ले सकते हैं, बटर पेपर, या पॉलीथीन भी अपन इसमें यूज में ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। अगर ये तो अपन ने बात की थी कि मटर का जो पादप है वो क्या है, द्विलिंगी है, इसीलिए ऐसी जरूरत होगी। अगर एक लिंगी पादप है या एक लिंगी जो पुष्प है उसमें किसी भी टाइप से जो अपन विपुंसन करवा रहे हैं या जो थैलीकरण अपन करवा रहे हैं वो करवाने की अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि या तो उसके अंदर क्या होगा, वर्तिकाग्र होगा, या उसके अंदर क्या होगा, जो पुंकेसर है वो होगा। दोनों तो इसके अंदर होगा नहीं। एक का मतलब एक, लिंगी का मतलब लिंग, मतलब या तो मेल स्ट्रक्चर होगी या फीमेल होगी, तो उसमें विपुंसन या थैलीकरण करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से अपन ने इस डायग्राम में क्या किया था, जो परागकोश थे उसे हटा दिया था, और ये जो वांछित है परागकोश अगर मैं हटा दूंगा, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से आप लोग देखो, वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये क्या है, बहुत मजेदार टॉपिक है अगर सही से आप लोग पढ़ते हो तो। ठीक है, जैसे कि
मुझे क्या करवाना था कि मटर का जो पादप था वो बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी था, मतलब मेल और फीमेल एक के अंदर ही होता है। अब मैं क्या करूंगा, जो मेल स्ट्रक्चर उसे मैं हटा दूंगा, तो परागकोश को मैंने हटा दिया, इसे अपन बोलते हैं विपुंसन। हटाने का मतलब हटा दिया, विपुंसन हो गया, तो मतलब यहाँ पर स्वपरागण नहीं होगा, मतलब खुद के साथ में परागण नहीं होगा। अब क्या होगा, जो वांछित है उस पराग को मैं यहाँ से ट्रांसफर करूंगा, ये वांछित है मेरे पास, तो पराग स्थानांतरण में कर रहा हूँ, परागण की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि मैंने इसमें से तो हटा दिया। अब यहाँ से मैंने हटा दिया तो बाकी बची हुई जो स्ट्रक्चर है वो तो केवल फीमेल, ये मेल को तो मैंने हटा दिया नहीं। तो अब ये मेल का जो वांछित है जिससे मुझे एक्सपेरिमेंट करना है वो मैं ट्रांसफर करूंगा। तो इस टाइप से मेंडल की क्या थी, दो टेक्निक थी जो उसने यूज में ली थी। तो दूसरा जो परागकण यहाँ पर आ रहा है इसे अपन क्रॉस पोलिनेशन भी यहाँ से बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये आपको सिंपल से ध्यान में रखने हैं, ये समझ जाओगे तो काम अपना क्या हो जाएगा, इजी यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी अपन बात करते हैं। मैंने 7 लक्षण आपको बता दिए थे पहले, 7 लक्षण मैंने आपको बता दिए थे, जिसमें आपको गुणसूत्र भी मैंने बताया था 1457, 4 गुणसूत्र पर 7 लक्षण के जीन जो होते हैं वो अपन ने बात की थी। अब बात करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट की या मेंडल के प्रयोग की। ठीक है, तो मेंडल ने काम किया था पाइजम सेटाइवम या मटर के ऊपर, जिसके अंदर 2n इज इक्वल टू 14, मतलब द्विगुणित जो संख्या थी वो 14 के बराबर थी। मेंडल ने मटर का प्रयोग क्यों चुना था, मटर का जो पादप था वो क्यों चुना था उसके बारे में अपन ने बात की थी। इजीली डिटेक्ट अपन कर सकते थे, उसका जो जीवन काल होता है वो 3 से 4 महीने ही होता है। ठीक है, कम समय में इसे करवा सकते थे। आर्टिफिशियल जो कृत्रिम था वो भी अपन इसके अंदर करवा सकते थे। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो टोटल 3 स्टेज में पूरा किया गया था। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो टोटल 3 स्टेज में पूरी किया गया था। सबसे फर्स्ट जो था वो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, या जो पैतृक है उसका चयन। पैतृक का चयन किस टाइप से आप सेलेक्ट करोगे। तो मेंडल ने टोटल जो 7 जोड़े थे ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी जो थी पी की, उसे सेलेक्ट किया था। ये मैंने अभी बताया था 7 जोड़े थे जिसमें पुष्प का कलर था, या पौधे की लंबाई थी, या फली की जो लंबाई फली की जो कलर था, तो उस प्रकार से अपन ने टोटल 7 देखे थे, 7 जोड़े थे। तो जब इन 7 जोड़ों में से, जैसे सपोज कर लो ये जो 7 जोड़े हैं ये है ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें कि कोई लंबा पादप था, ये पेरेंट था, एक था, ये दूसरा पेरेंट था, तो इस लंबे पादप को अगर मैं लंबे के साथ ही मैं क्रॉस करवाऊंगा, तो मतलब इसके साथ में मैं जुड़ाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, लंबा ही पादप यहां से मिलेगा। तो वो है एक टाइप से ट्रू ब्रीडिंग, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। इसे इजीली अपन बता सकते थे। और जो 7 थे, ये 7 जोड़े जो थे विपर्यासी थे। विपर्यासी का मतलब अपोजिट जो थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ जैसे पादप लंबा था तो लंबा का क्या था, लंबा का था बोना। सीड साइज वगैरह की अपन ने बात की थी, कलर की अपन ने बात की कि जो पीला था उसका था हरा। तो ये थे विपर्यासी लक्षण जिसे अपन इजीली क्या कर सकते थे, डिटेक्ट यहां से कर सकते थे, ठीक है। तो ये अपने पास यहां मिल गया जो ट्रू ब्रीडिंग था, ये ट्रू ब्रीडिंग। नेक्स्ट बात अपन करते हैं, अब ट्रू ब्रीडिंग था, यहां जो पीढ़ी की अपन बात करते हैं, ये प्रथम पीढ़ी अपने पास थी, पीढ़ी फर्स्ट थी, क्योंकि ये तो अपने पास पैतृक थे, पेरेंट थे।
पेरेंट से नेक्स्ट जो अपने को मिला वो पीढ़ी फर्स्ट थी। इसके बाद में अगर इस पीढ़ी फर्स्ट का मैं वापस से सेल्फ क्रॉस करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, सेल्फ क्रॉस में यहाँ से करवाऊंगा। तो सेल्फ क्रॉस में जब करवाऊंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा पीढ़ी 2 और पीढ़ी 3, F2 और F3, इसे अपन F1 भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो पैतृक का चयन था। दूसरा जो स्टेप आएगा अपने पास वो आएगा F1 पीढ़ी का संकरण। क्लियर है? अब F1 जो पीढ़ी थी उसमें जो अल्टरनेट फॉर्म थे किसी भी लक्षण के, जैसे लंबा हुआ या बोना हुआ, लाल पुष्प हुआ या सफ़ेद पुष्प हुआ, ठीक है, तो उसमें अपन क्या करवा रहे थे, इनका अपोजिट जो था वो क्रॉस अपन करवा रहे थे। तो ये इसे डिटेल से और अपन देखेंगे, केवल अभी आपको इतना सा ध्यान में रखना है। F1 पीढ़ी का संकरण हुआ था और तीसरे में क्या हुआ था, F2 और F3 जनरेशन, F2 और F3 पीढ़ी में सेल्फ ब्रीडिंग। अभी केवल स्टेप के नाम ही मैंने आपको बताए हैं, इसे डिटेल से अपन देखेंगे, ठीक है, इससे अपन क्या करेंगे, डिटेल से अपन देखेंगे। तो क्यों ये मैंने इसीलिए बताया कि आप पता कभी MCQs में पूछ ले कि कितने स्टेप में करवाए उन्होंने, तो बाकी कुछ भी अभी आपको नहीं एक्सप्लेन किया है, मैंने केवल 3 स्टेप ही बताए हैं। इस टाइप से उसने किया था एक्सपेरिमेंट। आगे बात समझ में? तो इतना सा अभी आपको ध्यान में रखना है। जब नेक्स्ट वीडियो लेसन में अपन मिलेंगे तो एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस वो अपन देखेंगे, फ्लो चार्ट जो है वो भी अपन यहाँ से डिस्कस करेंगे। इतना सा पढ़िए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।